रैया बाबा मान जा चल यहीं से भागत भागत यहाँ आया इतना दूर, लेकिन जा पर कृपा गुरु कर होई ता पर कृपा करें सब कोई। इसलिए कितनों भागो लेकिन सत्कर्म तुम्हारे पीछे चलता है। दुए पार्टी की लड़ाई है अच्छाई और खराबी। इंसान अगर अच्छे विचार पर चलता रहेगा महापुरुष के विचारों पर तो उसका रिजल्ट संगे संगे चले। और यही इंसान महापुरुषों ने इंसान जीव को दिया कि कुछ न कुछ बाल गोपाल में रहो, लेकिन एक परमात्मा का चिंतन करो, एक ही, एक के अलावा कुछ नहीं। इसलिए थोड़ा सा कीर्तन प्रार्थना हो जाए तो टेढ़ा सो जा, कुछ भगवान की चर्चा बता दिया जाए। आगे हम बोलेंगे, पीछे आप लोग बोलो। गुरुदेव भगवान ने की ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता, गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहन विषय कर आसा। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव जय जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। बड़े भाग्य मानुष तन पावा,
सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। पाई न जे परलोक समारा। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रभु आप जगो परमात्मा जगो।
प्रभु आप जगो सर आत्मा जगो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, कि मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवम्। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की। गुरु निराकार है, महिमा अपार है, शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। उपस्थित सज्जनों, गुरुमूरख मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, आठ पहर निरखत रहूं गुरु चरणन की ओर। उपस्थित श्रोताओं, गुरु क्या है? गुरु शरीर नहीं होता है। जिस शरीर से वो सतगुण ओपन हो, जैसे भगवान कृष्ण योगेश्वर, ऐसे महापुरुष सत्पुरुष भजन भक्ति करके उस गुण को, उस तत्व को प्राप्त करके करना से अनुभव किए और तब समाज को दिशा दिए कि रहो संसार में जीने खाने के लिए, कि जियो खाओ उसी संसार में, लेकिन एक मार्ग पकड़े रहो और धीरे धीरे भजन प्रार्थना करते रहोगे तो भगवान अंदर बैठे हुए अंतरात्मा एक दिन तुम्हें उस गुण से, उस सतगुण से या सतगुरु से भेंट कराएंगे। खोजोगे तो मड़ैया बाबा के नाम बहुत गुरु मिलेंगे। पहले एक परमात्मा के प्रति आस्था श्रद्धा रखो और गुरुओं के चक्कर में नहीं, पहले भगवान को प्रार्थना करो, आस्था रखो, तो भगवान सबके झरोखे में बैठ के देखा था कि केकर में क्या है। या तो तुम्हें सपना दिखा देंगे कि तोर गुरु या मास्टर कहाँ बैठे हैं, या तो ऑटोमेटिक वहाँ पहुँच जाओगे और वहाँ का वातावरण, वहाँ का विचार को देख कर अपनी अंतरात्मा गवाही देगी कि सत्य वही है। तब ऐसे सत्पुरुष को ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, वही भगवान कृष्ण गीता पूरा लिखे अनुभव। अब ऐसा भक्त अनुरागी ही उन्हें पहचान पाया। तब अर्जुन कौन था? एक अनुरागी भक्त है। राग माने हो तो डुप्लीकेट का लगाओ, अनुराग जो होता है एक परमात्मा में जेके अनुराग है। एक ही घंटा के लिए अगर अनुराग अगर हो गया मालिक से, तो प्रभु राम झरोके बैठ के सबकी मुजरा ले, और जेकर जैसी नौकरी है तो तनख्वाह हो तब वो के वैसा। जब रात दिन नौकरी डुप्लीकेट का कर जाता है, वो मांगत है सुख। कैसे भगवान तो देखा था कि ये सुख ही बदे तो मन एक तन दे रहे हैं। 84 लाख योनि से भटकते हुए हम मनई के तन में भगवान ने कृपा करके बड़े भाग्य लिखेन की मानुष तन पावा। जाति बिरादरी तन नहीं पावा, मनई तन पावा।
यहाँ जिए खाए बदे एक माई के 4 बेटवा भय, जब तक बियाह शादी नहीं बा, लोभ लालच नहीं बड़ा बतल घरे अलगौजी नहीं होत। अलगौजी कब हो जाता? जब बियाह शादी हो तो लोभ लाल आपन पराया हो लागत, ही हमारा वो भैया का वो उनकर, वहीं से सब दरार शुरू हो जाला। अब जब बात बिलग बिलग हो गए तो जवन जे काम धंधा करेला कहीं अब का करी, कुछ तो भाई अलग हो गए तो कुछ करे के पड़े। के लोहा का काम करेला, के काहे को करेला, कहीं लोहा बेचे तो लोहार हो। आज वही को का कहते विश्वकर्मा। सोना बेचेला के कहीं सोना रही काम है ने कई माई के बेटो। चमड़ा के व्यापार जेकर कहते चमाड़ है। ये जातियां को माने साग सब्जी जे जवन करे लागे वही करे। कोई कोयडार जे करे लागे कहते कोयड़ी है, आज वही को मौरिया कहा जाता है। गाय रख ले कहे गाय, गाय रखे वो ग्वाल है ग्वाय। ये सब जातियां जितनी ये करे पीछे और जातियां है छत्री मंडूक बानर, ये सब जातियां हैं। आज जब मुर्गी फार्म सुअर फार्म कुल खोले जाता है, कभी ये जात में आ जाए। अब हम लोग कौन है? बड़े भाग्य। एक आर्य पुत्र हैं। आर्य माने होता है ईश्वर, पुत्र माने उन्हें एक संतान है। जितने सीरियल महाभारत हो चाहे रामायण हो, सब में आर्य पुत्र कहा गया है। जात पुत्र नहीं बताए, आर्य पुत्र। लेकिन हम हो क्या गए? अनार्य पुत्र। अनार्य माने बहुत पागल आदमी है, कहीं बहुत अनारी आदमी है यार, कहते हैं लोग। अनारी है का बात समझना है। तो आर्य होकर के, आर्य पुत्र होकर के अनार्य हो गए। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर माने देवी देवता होते हैं, दुर्लभ माने ललायित है तन के लिए। तो अगर एक बार ही तन हमों मिल जाता तो हम लोग एक परमात्मा का चिंतन भजन करके अपना जीवन को सफल बना लेते। हमें तुम्हें मिला भी बा, लेकिन हम दौड़ मार रहे हैं। कितना दौड़ोगे? आदमी दौड़ते दौड़ते कभी जब थक जाता है तो रुकता है। तो कितना दौड़ते दौड़ते कितनी जन्म बीत गया, लेकिन दौड़ जारी है। अरे रुकतो नहीं है। इतने पायु के दिन खत्म हो गए, मर गया। जैसे कर्म कह रहा वैसे पेटे में चला गया, चाहे गधा में जाए चाहे कुकुरे में। अब दोबारा थोड़ा ही मन एक तन पाऊंगा। देने वाला ने दुनिया में सब कुछ दिया, अब पाने वाला न पावे तो वो क्या करे। दे तो दिया, मानव तन दे दिया और सब वैभव फैला दिया। इंसान माँ के पेटे से अकेले ही लेके आया और जो कुछ पाया यहीं पाया। अब यहीं पकड़ के जकड़ के बैठ जाता है कि हम प्राण दे दे, लेकिन एक दिन फिर यहीं छोड़ करके ये शरीर यहीं छोड़ के फिर निकल गया प्राण। अब रील जैसन 61 में बनाए रहा है अंदर वाला, फिर निकला रील लेके 61 के पेटे में घुसा। जैसा रील बनाए रहा वैसे किसी के पेट मिला तो चाहिए थोड़ा मनइये वाले में जाओगे, लेकिन कजाब नरकई में। सब जान रहा है बब्बा आजी दादी जो पकड़े रहे रास्ता हुआ है तो तू पचे पकड़े है। आवाज करना से लोग बब्बा दादी आजी मर गए, जियत रहे तो उनसे अलग हो गए, उनसे पटरिए नहीं खाए। और मर गए तो गया जी ले जाए थे करत है। उनका एक गिलास पानी नहीं पिया है, एक लोटा भोजन नहीं किया है, उनसे अलग होते गए। अब कहते हैं 4 जने अलग रहे, दे हक दे हम गया करेगे बा। अरे कहा गया हो तो जब शरीर अंतरात्मा परमात्मा आत्मा कभी मरती ही नहीं, कपड़ा ही खाली बदला है। प्राण निकला कपड़ा बदला, जेकर जैसन कर्म रहा फिर यहाँ ही आके नाचता। कहाँ वहाँ गया के पिंडा देता है जाए बदे। एक लोक रीति चल गया है, वह लोक रीति यादगारी बदे मनाई पकड़े पड़ा है। वास्तविक जीते जी माता पिता की सेवा करो। मरने के बाद क्यों देखे बा कि अब जीते जीते कूटे धे धे के हक के हिस्सा न देवे तो काटब तो है। और मर गए तो फिर उता करत है। मर जियत बाप के डंडी के डंडा और मुँह बाप के पारा पिंडा। हाँ, कुटाई पहले करो से अलगौजी कर माई बाप के, अब बाद में तो ल जटाऊ पानी तू मरा हम जानी। मेरे सज्जनों, इसलिए माता पिता के जीते जी आदर करो।
उनको खूब खिलाओ, खूब पिलाओ। ये तो बाहर का लोक रीति है, उससे हमसे नहीं मतलब। लेकिन एक बात बता दे रहे हैं कि जीते जी क्यों नहीं सेवा कर दे रहे हो? कलहर के मर जाते हैं। अलग हो गया चार भाई, वो कहते हैं वो सेवा करें, हम अकेले तो रहो, वो हक नहीं, वो वैसे चारों, वो तो दुर्दशा में मर गए बेचारे, वो चारों जने। अब बाद में कहता है 10,000 तू, 10,000 तू, 10,000 तू। हाँ वो तो, अब उनके चुनाव नहीं किए हो। अगर चुनाव किए होते तो उनसे अलगौजी कहाँ रही। उसी प्रकार हम लोग जैसे हे माता पिता को त्याग करते हो, उसे परमात्मा ही सारे संसार का पिता है, उसी को ही त्याग दो। अब बदले में क्या मांगत है? जैसे हे माता पिता से हक मांगत है, वैसे बदले में परमात्मा से सुख मांग रहे हो। अगर इस माता पिता को भी चुनाव करता तो उनका हक हुआ तो हरे पचन का हो, काहे टेलियावत है। और उसी प्रकार अगर इसको करते हुए, प्राइमरी में करते हुए, और तब असल का तलाश करते रहो, तो एक दिन मालिक ही सारे संसार को बाप है। अगर एक परमात्मा का भजन करोगे तो भगवान मास्टर या सतगुरु चुन के दे देंगे। और जब सतगुरु सच्चा मिल गया तो मार्ग भी सच्चा मिलने लगा। और तब सैया भाई कोतवाल, तब मांगत का है, सब कुछ तो तोहरा ही है। तब डर किस बात की है? जब साईं माने पिता या परमात्मा खड़ा हो गया ना, तो बच्चा सदा खड़ा है सामने, तो उसकी निगाह हर माता पिता के अपने छोटे बच्चों पर रहती है। अगर कहीं रच्चू के उठा के है सो करे लड़का के, तो जैसे ही माता पिता झगड़ा करे बदे तैयार हो जाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा और प्रकृति ही माता प्रकृति के अंदर में जीव नाचाता। प्रकृति ऐसा झपड़िया दे करना से करे है तो सबको ही अंश में, लेकिन प्रकृति के विपरीत चल रहे हो। अगर प्रकृति के अधीन अगर एक परमात्मा का चिंतन करते हो तो दोनों करना से रक्षक हो जाते और कोई सतगुरु बीच में मार्गदर्शक बन जाता। तो कुछ तो है सोचे कि न पड़े, बस खाली खड़े रहो। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहें, अर्जुन तू खाली खड़े पर रहो, कुल मैं करूंगा, नाम तुम्हारा होगा, पीछे से कुल मैं करूंगा। यहाँ तो कुछ कर देते हो तो कहते हो हम ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ले, और जो किया सो वो किया, और बाँ भाजत है हम किया, हमने किया। ऐसे करते हुए कितने चले गए, कुछ नहीं किया। अरे जौन करे बदे आए रहे वो नहीं किया, डुप्लीकेट किया। तब मिली है आजादी गुरु जी के द्वारा, अरे सुफल हो रहा है जीवन हमारा। उस सद्गुण पर मुझे नहीं चलना है। हमने हमारे बाबा दादा जो अगुणता किए हैं वही मार्ग हमें फिर पकड़ना। हमारे बाबा दादा भूत प्रेत शैतान जो कहते हैं वही हम करेंगे। बा पर हल्ला कसब करत रहा, प्रहलाद पैदा बन। जब वास्तविक बात समझे न, अपने माँ के पेट में, पहले माताओं बहनों बेटियों के पेट में बच्चे होते थे तो रामायण गीता भागवत कथा सुनाया जाता रहा कि माताओं की मानसिक सही रहेगा तो विचार जब उतरेगा तो बच्चे में आएगा, और बच्चा जब पैदा होगा तो घरे धर्मात्मा होता है। माता पिता का आदर करेगा, पूरे देश को आदर करके सम्मान देगा। एक दिन सबके हाथे फूट जाता है। आज प्रहलाद के ही नाम से सबको नाम है, मीरा के नाम से ही सबका नाम है, सत्यवादी के नाम से ही तो सबका नाम है। लेकिन नहीं, हमारे बाबू ही कहे रहे भूत पूजन है, भूते पूजो। पूजत पूजत मरा जाता है, फिर लड़कन को वही भूत दे दे। भूत 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 करत कर दिमाग बुद्धि कुल भूत हो गए। न भूत है न प्रेत है, जोन के है वह प्रेत हो। कर्म प्रधान अरे विश्व करी राखा, जे जमन रात दिन बोअत है वह फल। जो रात दिन को बोअत है अपने खेते में वह पैदा हुए ना। तो विचार में जो रात दिन बोआता, अगर भगवान को भक्ति हो, भगवानों को बिया अगर बोआए तो भगवान को बिया पेड़ तैयार होए। और रात दिन पाप का बिया बोअत जाता है और वहीं में सुख खोजत है, भयवा हरत कैसे मिले करना से। इसी प्रकार महापुरुषों ने बताया गीता से रामायण से, कुछ न कुछ अपने व्यक्तिगत के लिए तो कुछ कर लो, नहीं रोने पड़े। जी जा रही है।
झूठे कहते हमारो 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 हमारो। अरे मरने के बाद जब शरीर त्योहार नहीं होती सब त्योहार कहाँ हो। माई के पेटे से अकेले निकला रहा, मरने के बाद अकेले जाना है। मरने और पैदा होने के बाद और मरने के बाद दोनों के बीच में जो बवाल बवाबा यही के हमार हमार फाने है। आए रहे अकेले जाबे अकेले। अरे जोन के है नौकरी के हुई के कुल तनख्वाह हो के तो हार का हो। अब वही कहता हम प्राण दे देव, वो कहता हम प्राण दे देव तोरे लिए, आज तक क्यों देव प्राण। उमा कहो यह अरे जग कई रीति और मतलब लाए कर सब प्रीति। सब मतलब की खेल हो रहा है, झूठ है। प्राण दे दे प्राण दे दे। तू न रहबत कैसे खेल चले, तू हिन थामे है। ऐसे तू पचे बब्बा राजी दादी के कहत रहे हम प्राण दे दे। क्यों जने गया संग में उनका कर्म अच्छा खराब जो उनके ना वही प्राण लेके निकला, शरीर नहीं पड़ा। अब अंतिम समय में बोला था कि नहीं अरे राम राम अब बब्बा आजी राम राम का यार को माया दे छोड़ी अब यार मत ताक। अब बाद में जब मरे गए निकले गए प्राण जैसन कर्म के रहन प्राण गवा के पेटे में फिर अभी मुर्दाई कपड़ा ले जाता है फेंके बोलत का है राम राम। तो सत्य है तो झूठा ही कहता है कि पकड़ू कि चाहे राम राम सत्य कहता है। और जौन राम राम सत्य है वो आगे क्या कहते हैं और एक बात है छोड़ देते हैं जौन किया है कुल गलत है ये नहीं बताते। अब फिर वहां से फेंक के आयन कहे ना राम राम गलत है, जवन करत जात है वह सत्य है। जब क्यों मरे तो फिर राम राम सत्य करत जाए। अब मैंने ऐसे कहत सब जने मरा चला जाता है सत्य खाली मोहे से। फिर कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जवन करत है तो वह पेड़ उगे ना। बिना विचारे जो करे अरे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ आपने कि जग में हो ही हंसाए। आगे दिन पाछे गवा अरे किया न प्रभु से हेत, और अब पछताए क्या हुआ कि चिड़िया चुंग गई खेत। जब समय खत्म ही हो जाए कि साथ दे तो आप जन के जो प्राण दे। अब माई के पेटे से अकेले निकला रहा यही खिलौना कुल मिला बा, वह खिलौना पकड़ के हम प्राण दे दे हमार खिलौना। क्या है तुम्हार खिलौना? झूठे खिलौना हमारा ये क्यों का हो एक खिलौना ही तो हो। कोई कारीगर ने बनाया है, ऐसा कारीगर ने बनाया है खिलौना। खिलौना एक रंग का रंगा पेंट करके सब कुछ एक जैसा बनाया है, ये मुड़वा से अलग कर दिया से चिन्हने बदे। कितना बड़ा दिमागी वो कारीगर होगा, उस कारीगर को ना ही तलाश करत है, खिलौना में पड़ गए। अब फूट जाता तो रोवत है हमार फूट के दो जने चुप कराओ तो जाए दे इतना दूसरा आए तो हाथ फिर ले। मैंने ऐसे अपन संतोषजनक कह के चुप चुप ऐसे चला जाता है, फूटत टूटत चला जाता है। एक दिन रोहू वाला टूट जाता हुआ फिर अब दूसर वाले रो। इसलिए सज्जनों ये मानव तन बड़े भाग्य से मिला हुआ है। इसका रिसर्च करके करना से इसका वास्तविक समझो उस तत्व को। दूध तो सभी के पास घरे मिल जाता है, लेकिन दूध का तत्व नहीं समझ पाते हैं लोग। करना से दूध में क्या चीज है छिपा। मनई तन तो मिल गया, मनई तन में लोग उसका तत्व ही नहीं समझ पाए। जब कोई तत्वदर्शी से भेंट हुए तब तो पता चले कि हाँ इसका तत्व क्या है। इसका तत्व एक परमात्मा है, आत्मा है, ईश्वर है। जैसे दूध का तत्व क्या है? घी, नैनू। अब कोई जुगाड़ी से भेंट हो जाए तो घी में चाहे करना से चाहे पूड़ी बनाओ चाहे पकौड़ी बनाओ। अब अगर निनार हो दूधोवे में पूड़ी उड़ी छाने लगे तो निकले छनाए दो मन। कोई जुगाड़ी से भेंट होई वो बताए कि पहले दूध क्यों करे बा आगे पे धरे गरमाए। जब गर्म हो जाए पके उगे जाए तब के बाद दुकान आओ
जावन वह भैया अब हम के है गुरु महाराज की हम मते है। कहें पहले जोरन डाल तो फट के जम जाए। ये जो मन भग रहा है, फैला हुआ है संसार में, काम करो लोभ मोह, ये पहले अगर जोरन एक परमात्मा का नाम का जोरन डाला पहले, और जब जोरन पड़ा ईश्वर का नाम संजा सवेरे स्मरण करबे तो जमे लागे, और जब जम गवा का ना से तो मंथन करो, मथा ओके समुद्र मंथन कर, मथा तो मथा तो मथा तो मथा तो जब गाढ़ हो गए तो ओके कहा कहता नैनो मक्खन, जब मक्खन निकला तो कहा भाई कच्चा बा भाई, एक और आगे पे धरे तो और जो कचड़ा मचड़ा बस होता होगी, ओरिजिनल चीज उभर गई, उसका नाम है सत्य, उसका नाम है आत्मा, उसका नाम तत्व है। उस तत्व को जो जाना है वही तत्वदर्शी है, वही भगवान की श्री योगेश्वर है। हर इंसान के अंदर वो छिपा तत्व, लेकिन ये तत्व हम काम का तत्व, क्रोध का तत्व, लोभ मोह, उसी तत्व से हम उस संसार के भोगों में गिरे। तो वहीं में रहो ताव के साथ, लेकिन आधा घंटा 10 मिनट अपने विषय में तो सोच लो कि हम आए रहे अकेले ही, जाना अकेले है, हमारा कार्य क्या है। ओम नमः शिवा का ओम नमः शिवा के हे से काम चले। ओम भगवान बताएं कि ओम नमः शिवा हमारा मंत्र है, माने वो माने वही सत्य, म माने आत्मा, नमः माने नमन करो, शिवाय माने करे सिवाय संसार में दूसर कुछ है ही नहीं है तो वही तत्व सब में समाहित है। हरि व्यापक अरे सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, उमा कहूँ यह अरे अनुभव अपना, और सत्य एक वही है बाकी जगत सब। जब तक आंखी खुली बस कुल दिखाता तो हमार है हमार है, जिस दिन उसकी आंखें मुद जाए उस दिन हमारा तो खत्म हो गए। जैसे सपना देखते हो कोई गर्दना काटा था, वह समय समझ में आता है कटा गर्दना, और जब कटा गर्दना तो महसूस हुआ कि गर्दन गए, और तब से फक से आंखें खुल गई। पहले गर्दन में टोवा जाता, गर्दन मत कहें अरे ये तो सपना रहा यार। वैसे जो कुछ देखा तो एक सपना है मेरे प्यारे, जिस दिन आंखें मुद जाए उस दिन एक सपना है। इसी प्रकार मेरे सज्जनों, एक भगवान को प्रार्थना करते हुए अब अपने पापों भोगों में रह जाओ। जब कुछ सहूर सीखे रहोगे अच्छाई तो तभी तो अपने बच्चों को अच्छाई दे सकते हो ना। जौन रात दिन जौन कह के मरत है, जौने का नाम दुख है, तो अपने बच्चों को कहा दोगे वही दुख हुआ जौन तू पचे झेला हुए तो अपने बच्चों को दे रहे हो। सुख कहाँ दिए हो तुम, तो ये पास आइए नहीं है। पहले तो आज के 150 बरिस के पहले कुछ मर्यादा रहा, अब दिन पर दिन मोबाइल जो और दुनियादारी जो विदेशियों का मार्ग अपना धर्म कर्म वाली बात भूले चले जा रहे हो। और पहले डिसिप्लिन अनुशासन मर्यादा घर परिवार में रहा, माता पिता का आदर मनाई ज्यादा, आज कहाँ गाड़ी जा रही है। आज कभी इधर के उधर कहता है कुल हमारा है। जब महापुरुषों संतों की बात विचार को पकड़ करके हम लोग चलते थे, आचरण करते थे समाज, तभी महापुरुषों के या सदगुरुओं की देन थी, जो कि उसी पर लोग आचरण करके तब लिखा गया था भारत देश। भारत की महानता सदगुरुओं ने दिए थे, गीता से रामायण से भागवत पर, और पर हम लोग चलते हुए आचरण करते हुए रहे पापों भोगों में। लेकिन थोड़ा बहुत आचरण करेंगे, आचरण करते हुए तब महानता की तरफ बढ़े थे, तब भारत महान है। आज खाली लिखा भर है, आचरण नहीं करोगे तो काल कोई आएगा बाहरी विदेशी और मिठाई के कारण से कहेगा भारत देश महान नहीं है, भारत देश भाड़ देश है, क्योंकि भड़ैती हो रही है। आज वहां कहीं डांस होत रहे, कहीं कोई तो मार अरर मची जाए भीड़, और जहां सत्कर्म अच्छी बात विचार बताओ वहां मन न लागे। लोग कहते हैं मोबाइल, हम मोबाइल चलाते, मोबाइल नहीं चलाता तो बच्चे को मोबाइल ही चला रही है, तुम बच्चे ओके नहीं चलावत है, वही के पीछे दीवाना और रात दिन मानसिक आपका करना उसी में फंस गया।
तो वह एक संसार है, ये मोबाइल संसार के भोगों में चल गई। इसी प्रकार सज्जनों, डिसिप्लिन अनुशासन के साथ एक परमात्मा का चिंतन करो। पहले वैखरिक नाम जपो, ओम ओम या राम राम, कौनो एक नाम का जो परमात्मा का परिचय का नाम हो, उसी के नाम को पकड़ो वैखरी। तब मध्यम धीरे धीरे जपत जपत जब तब मध्यम में आ जाओ। मध्यम माने धीरे धीरे। क्यों न सुने? पहले वैखरी अपी करो, ओम 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 या राम राम राम, बस ये नहीं क्षण में राम, क्षण में ओम में, बस खाली एक नाम। क्योंकि इतना सोचे रहो कि अकेले पैदा भय, मरे के बाद अकेले जाना है, सत्य भी एक ही है। इसलिए एक नाम जो परमात्मा का परिचय का नाम हो, नाम जपो। धीरे धीरे नाम जपत 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 तब मध्यम पर आ जाओ। तब धीरे धीरे वह धीरे से ज्यों का त्यों ढाल दो श्वास में। ये श्वास में ढाल दो, श्वास सदा रामे राम ओम ओम कर ही रहे, उसी में पिरोई दो माला की तरह। चढ़ी तो ओम, गिरी तो ओम, ओम या राम राम राम। जहाँ पकड़ में आए पश्यंती माने, पश्य माने हो तो देखा हुआ है। वही खेल को देखो श्वास को बैठ करके 10 मिनट या आधा घंटा बैठ के, तो तुम्हारी हर श्वास राम राम या ओम ओम कर रही है और तुम्हें बताएगी कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे चलो कैसे गलत, कैसे सही कैसे चले। वो तुरंत अंतरात्मा का रिकॉर्डिंग तुम्हें देता रहेगी। पश्यंती जहाँ चलना शुरू कर दे तो परा माने तब जपई के नहीं परत। वो श्वास में ढल गए तो बस सोवत जागत पड़ा उताना, नाम जपई जो परम से आना। वो अपने आप जाप चलता रहेगा। और धीरे धीरे करना से सतगुरु अगर सच्चा मिल गए तो उनका ध्यान भी करो और धीरे धीरे यथार्थ गीता का अध्ययन करो। और नहीं तो जीवन ऐसे खाओ पियो खाओ पाओ मनोरंजन में चली जा रही है। काल यह बब्बा आजी दादी भी मनोरंजन में चला गए, कुछ नहीं पायो और बाद में भूत और प्रेत शैतान बनाए दे हो। अंत में भूत प्रेत शैतान बना, जिंदगी भर खट के मर गए हो। हम मरने के बाद कहें बब्बा आजी भूत बन गए। अगर क्यों बीमारो हुए घरे तो ओझा बताए दे कि तुहार आजी बब्बा आए हैं, चढ़ा है पतोह के ऊपर। कहें तब कैसे उतरी ही? कहें मुर्गा ले आओ, खसी दे, बोकरा दे, फलाना दे, तब उतरी ही। अरे चढ़ाब अपने कर्म को भोग दंड है, बब्बा आजी तो मर गए कटत कटत, अब बीमार भय तो बब्बा आजी चढ़ाए दे हम लोग। अगर देवता दानी खसी मुर्गा शराब लेते हैं तो देवता हैं कि राक्षस हैं? खा पिए तू पचे चूतिया बनाओ देवतन के। मेरे प्यारे, एक कनातिक ऐसा परंपरा झूठा जपारी फैल गया। अरे देवता माने होते ये इंसान, अच्छे विचार पे चलत रहो बेचऊ हर तो तुम्हें लोग देवता है। गीता के अनुसार हर इंसान के अंदर 2 प्रवृत्ति होता है, एक दैविक एक आसुरी। दैविक माने होता है जो दैविकता की तरफ अगर एक परमात्मा में चलता है तो वही इंसान देवता बनता है। अगर दैविकता को छोड़ करके आसुरी काम क्रोध लोभ मोह खाओ पियो मनोरंजन में मर जाओ, उसका नाम असुर है, माने राक्षस। राक्षस दांत सिंह वाला न कभी पैदा हुआ है न कभी पैदा हुए, हम ही तो है। भगवान कृष्ण एक अच्छे विचार पर चल करके परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करके देवता हो गए, भगवान हो गए। और उनका सग्गई मामा रहा कंस, राक्षस। प्रहलाद भक्त देवता हो गए, उनका सग्गई बाबू राक्षस रहे। यार ऐसा कैसन होता कि बाप राक्षस मम्मा राक्षस भाई ने देवता भगवान हो गया। तो यह इंसान के अंदर 2 प्रवृत्ति होती है। इसलिए इन प्रवृत्तियों को करना से रहते हुए संसार के पापों में एक परमात्मा का चिंतन करो। डरो मत, डरो तो अपने गलतियों से डरो। कोई न भूत न प्रेत न शैतान तुम्हें पकड़त नहीं बा। पकड़त तो हर गलतियां जोन कहे है, जोन बोए है वह उगावा। बोया पेड़ बबूर का तो आम कहां से खाए।
जो रात दिन बोवत है कांटा खेते में, तो कांटे पैदा होए तो गड़े के जे बोए बा जेकर खेत हो, तो जब गड़ा तक कांटा तो रोवत काहे है? बोए बोवत के दाएं ते अच्छा लगा, अब गड़ा था तो रोवत काहे है? इसलिए मेरे प्यारे, भगवानों को बिया डाल दो कि कम से कम भगवान का भी बिया पड़ा रहेगा तो एक दिन तुम्हें सुख देगा। खूब चाहे दौड़ो वो खेते में, जब कांटे ना है तो गड़े कैसे, तब सुख है सुख, वही का नाम शांति सुख। किसी तत्वदर्शी महापुरुष सदगुरु की कृपा से फिर सुख और शांति मिले लागे। इसलिए यथार्थ गीता का अध्ययन करे कि चाहे वो पर आचरण करो, अमल करो। देखो भगवान किसी व्यक्तिगत का नाम, किसी एक का नाम नहीं है, वो सब का मालिक है। यही आचरण करेगा किसी सदगुरु की बताए हुए मार्ग पर, तो सबका मालिक वो सबके दिल में निवास करता है। इसी प्रकार मेरे सज्जनों, बैल, अब हम क्या करें? हम छिपे रहते हैं, भीड़े से भाग करके इसे इधर आए थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या करें? मैं भगवान की मर्जी हमारे समझे में ना। हम 4 बजे मिले थे, अब छिपे रहते, पर्दा लगे रहते, क्या करें? कोई भाई भटका हुआ आता है तो कहा ठीक है चलो, मार्ग बताना मालिक के नाम से, कहना बता दो 2 बात, भगवान का आदेशानुसार कर देते। तो एक बैल रहा, वो थक गया। माने संसार में पहले बैल की खेती होती थी, अब तो ट्रैक्टर हो गए। और जब करना बैल की खेती हो रही थी तो बैल को इतना लोग धान उनको पले उले में जोते थे, निर्गुसाए का ना हर ढील कह के, और चढ़ के हेंगबो करी का ना पानी दब खींचा था, उसका कलेजा पाटा चाहता। लेकिन किसान उस समय अपने किसानी में नहीं सोचते कि एक प्राण जातक जैसे जौन होए। उसी प्रकार बैल थक गया। एक दिन सोचे श्री बाप रे, तो जिंदगी ले लेंगे ये सब। तो एक दिन ऐसे जोतात रहा, साइला निमको तो पाए जोन, वही से जोन जूता रहा, निमका सीधा पूंछ उठाए, सीधा भागा जंगल की तरफ। बाप रे बाप, सीधा भागत 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 निकल आए। हर परसौना हो रही कि मध्य प्रदेश बताए दे। चला आए निर्गुण में, एक झरना रहे पहाड़ पर, पानी निकलत रहे, करना सो ही बैठ के अपन चुमार को हम मनई न आदमी, मनई का आदम, गाँव गिराव नहीं रहा। बैठ के करना सो बैल अपना चरे दिन भर कि यहाँ मनई आते नहीं, अब यहाँ क्यों हमें न पकड़े, करना शांति से पागुर करे, चारा चरे पागुर चर करे, खात पिए तो ही पड़ा रहे। लेकिन तू अहिर करना से नहीं जानता है, कनो अहिर आवत यहाँ गोरू लेके चरावे, चरवा करना यादव एक वो अपन गोरू लेके करना चराए उराए, कहीं पानी पियावे आवे। बैल नहीं जाने कि कोनो यहाँ आवत है। और अचानक वो दिना बैल पहले आए कि चर उड़ के पानी पी के पगुरात रहा, और करे बाद में पागुर कर रहा। तब से तो यादव नीचे झन्ना में करना से बेलन को उतर के और पानी पिया के गोरुन के, वहाँ पानी रहा तो अपना खाए पिए बदे ले रहते चरवा। और वो सोचन कि हम नहाए ले, बैल पानी गाय पशु सब पानी पी ले न, बैठ गए हैं करना आराम करत हैं, हम थोड़ा नहाए के थोड़ा कुछ पानी पी ले। हर इंसान के अंदर श्रद्धा भाव रहता है, कहीं केहू को पानी में, केहू को पथरा में, केहू को सूरज भगवान, केहू को चंद्रमा भगवान, कहीं न कहीं करना आस्था लोगन के रहती है। तो यादव जी करना से नहाए वहाए के उनकी आस्था सूरज के सामने एक गोड़ उठाए के एक पानी लोटा ले रहे, और नौबे के पत्थरे पे पानी नरियाए लगे। अतः मंदिर वंदिर में आदमी पत्थरे पानी नावत है करना से, तो नरियाबो करत है भोले। तो बैल वहाँ ऊपर रहा करारे पर कनमनान के नरियान भोले हर हर, तब बैल कनमनान के हर छोड़ के तो भगा रहे ससुरी। ये हर यहाँ आया कहाँ से? और जो कि हर ना ही रहा, वो तो हर हर महादेव करत रहा। और ये तने पुठाए से पूछ बरदा सीधा चितरंगी ओरी भागा करी। बाप रे, फिर कौनो आए पकड़े बदे। इसी प्रकार मेरे सज्जनों, वो जो कि हर ना रहा, इसी प्रकार साधक धर्म एक बैल है। शंकर जी की सवारी बैल है। जो एक धर्म के रास्ते पर सत्य पर चलता है, उसकी सवारी भगवान करते हैं।
अगर ऐसा अवगुण कोनो खटखटान रचो तो सीधा सहन नहीं करता है। इसलिए वो ओम का जाप करे, प्रार्थना करे, तब तो बचाऊ हरे ठीक है, और ना है तो जीवन भर का नाश है, एक दिन धोखा में जीवन चला जाए। इसी प्रकार एक बार की बात है सज्जनों, जनक राजा एक रात में स्वप्न देखे, क्योंकि राजा थे। आज जौन बन के मालिक बन के बैठे हो सब कोई, कल पता न चले कि कहाँ फेंकाए जाओगे। तो राजा सिंहासन में तूती बोलत रहे, दरबार लगी रही थी, और जब दरबार लगी थी तो रात में जब बेड पे सो रहे थे फर्स्ट क्लास, तो रात में स्वप्न का देख रहे हैं कि मैं एक कंगाल भिखारी हूं। बाद में मुकुट लगा था, लेकिन बाद में सपने में का देखा था कि एक भिखारी हूं। ये जीवन पता नहीं कई जन्म मनई, कजनी कहते हैं पशु, कजनी कहते हैं भिकमंगा, पता नहीं क्या क्या भय हो, कहीं के होश है। अब सोचा था कि हम बस जिंदगी मिली वो बस यही है। तो भिखारी भीख मांग रहे थे, आंखें खुल गई, कह रही बाप रे, अपने सिंहासन पर पायन। और जब सिंहासन पर पायन तो सोचे न लागे सबसे बताओ कि ये बात आज स्वप्न हमने ऐसे ऐसे देखा। तो लोग कहें बताओ ये सही हो जो सिंहासन पर बैठा है, ये सही हो कि जो कंगाल हो के भीख मांगत रहे वो सही हो। बड़े बड़े विद्वानन से करना से ताहे लगाओ लगे, सब कहें राजन ये सपना है, कितना सपना देखा तो, और लोग कहते सपने के सम्मत है, छोड़ा हटाओ। लेकिन वो सत्य देखा है, जो रात दिन करत जाते वही के सपना देखते हो और कहते हो बड़ा खराब खराब सपना देखी तो मरा कितने आओ दे महाराज बहुत खराब खराब, पता नहीं क्या। अरे जवन कहे है वह दिखाता कि तुम्हें खराब खराब, पता नहीं कितने जन्म से कुल देखे है के है, तो वह न दिखाए। अगर भगवान का भक्ति भजन के होता है तो भगवान का भक्ति दिखाता मेरे प्यारे। इसीलिए अपने पापों भोगों में रहो, लेकिन कम से कम यह तो डाले रहो ताकि अंतरात्मा परमात्मा तुम्हें कुछ न कुछ दिखावे बतावे ना। किसी सदगुरु की कृपा से रास्ता तो मिले तो धीरे धीरे क्यों ना है समाधान। सब कहें अरे फालतू सपने का सपना है, आप राजन है, कहें देखो ये तुम्हारे कहे से हमारा संतोषजनक नहीं होगा। ये कह देने से सभी रामायण गीता भागवत मार कथा हजार लाख लाख दो चच्चर लाख कथा हो रहे हैं पैसे धन पर, तो ऐसे समाधान नहीं हो रहा। हम तो सुन रहे हैं, कहें हम तो तू बताओ था समाधान नहीं होता। विद्वान जी बड़े बड़े पंडित बड़े बड़े विद्वान सब समाधान करने के लिए आए, नहीं समाधान कह सके। कहें बंद करो इन लोगों को, जेल में करो। सब राजा ने विद्वानों को बंद करा दिया। और जब बंद करा देने के बाद तब कना से जो प्रेहित विद्वान पंडित के एक लड़का रहा करना, कितने विद्वान बंद हो गए, देश देश के विद्वान बंद हो गए। एक विद्वान का लड़का रहा प्रतिष्ठित, तो लाया अपने माता से पूछा कि पिताजी कहें बेटा नाम मत लो। वो राजा के दरबार में गए थे, करना से बंद कर दिया अंदर। कहें क्यों? कहें ऐसे ऐसे समाधान करना से नहीं दे पाए इसको, इसलिए बंद कर दिया। क्रूर राजा है, मत जाओ। कहें जब पिताजी ही बंद हो गए तो हम पुत्र हैं, हम भी समाधान करने जाएंगे। कहें बेटा तुम्हें देख करके तो हम जिएंगे, हमारे वो तो चले गए हैं अंदर, लेकिन तू बच्चे हो तो तुम्हें देख करके ही हर माता देख अपने पुत्र को ही देखती है। जब तुम ही नहीं रहोगे तो मैं के अब देखब। कहे नहीं माता जी तुम चिंता मत करो, वो पुत्र ऐसा है कि अपने पिता को करना से अंदर गाँव से बाहर कराएगा कि ये थोड़ी है को अंदर हो गए फिर नहीं से नहीं माना नहीं गया समाधान करने के लिए। तो मंत्री लोग कहें पुरोहित पुत्र लौट जाओ, नहीं तो तुम बंद हो जाओगे। कहें नहीं हम राजा के पास जाएंगे, हम समाधान करेंगे उनके शंका का। कहें कितने समाधान करने वाले आए और सब अंदर हो गए, लेकिन कहा नहीं हम चलेंगे। लाई गए राजा। कहें क्या? कहें राजन आपका शंका मैं समाधान करूंगा, तो बताएं का है तो ऐसे ऐसे बताए दें स्वप्न की ई सही कि ऊ सही। कहें हम समाधान तो कर देंगे लेकिन हमार कुछ बा है। कहें 1 घंटा के लिए अपने राज्य का सिंहासन का उत्तराधिकारी मुझे बना।
हम आपका समाधान कर देंगे। कहा 1 घंटा अगर नहीं समाधान करोगे तब कहा डब फांसी नहीं जवन दे दो। कहा 1 घंटा के बजाय 2 घंटा के ले लो, 2 घंटा के लिए करना। कहा ठीक है। जब आए गए सिंहासन पर बैठ गए तब जितना राज का कार्यभार करे अधीन हो गया, मंत्री जितना रहे सब अधीन। तब वो पुरोहित पुत्र लड़का क्या बोला कि मंत्रीवर, कहें जी हजूर, कहें अमुक पंडित जी के जो जेल में हैं अपने बाप के, बाहर निकाल के ले आओ। बाप बड़ा खुश भक्त, चलो हमसे नहीं बा बेटवा ऐसा लायक निकला, कम से कम जेल के बाहर तो कराया। जब बाहर करना से आए के खड़ा बहन मंत्री लोग, कहें हाँ हजूर हाजिर। कहें ऐसा है कि रस्सी लेकर के अमुक ही पंडित जी के कस के ही खंबा में बांधो। तब खिसियान करना से पंडित जी तेरी बिटवा कहू तो राजा तब मर्यादा का अंदर ही कह दे रहा है, 1000 के बीच में बेइज्जत करा था ससुर बिटवाई। ये कैसे एक तो निकरबो के हेस बतावा, 10 के बीच में बनवावा था। लेकिन आदेश तो आदेश, अब राजा हो ना, तुरंत बनवाए देश बन गए। अवंत में करना तब करना से मंत्रियों से आदेश दे, मंत्रियों ने कहा हाँ, कहे भूतपूर्व राजा, हमारे बाद जो पीछे राजा हैं भूत हो गए ना, प्रधान जी भूत हो गए ना तो लोग, हाँ नहीं भूत नहीं भाई, ठीक है। तो मैंने कहा मैं भूतपूर्व राजा, पे राजा को कस के खंभा में इसमें बांधो। एक आदेश को पालन राजो बन गए ने, कहा पंडित जी। तो कहें ठीक, कहें पंडित जी, कहें हाँ, कहें राजा का बंधन तो छोड़ दो। एक तो दांत पीसत रहे बिटवा ससुर 10 के बीच में बनवाए, वो कहता छोड़ दे। अब जब हम बनाए है तो हम कैसे छोड़ दे, कहें हम तो बने हैं कैसे छोड़ दे। अच्छा, कहें राजन तुम्हें तो छोड़ दो इनका बंधन। कहें पुरोहित पुत्र हम भी तो बने हैं। कहें अच्छा अच्छा, ए मंत्रियों दोनों जने बंधन छोड़ दो। बंधन छोड़ गए। कहें राजन आदेश हो अपना सिंहासन समारोह, आदेश हो तो मैं चलूं। अरे कहीं समाधान, अरे कहीं समाधान तो कर दिया तो अरे समझ में नहीं आया। कहें जब दोनों व्यक्ति बना हुआ है, मोह सकल अरे व्याधिन कर मूला, और तिनके बहु उपजय बहु सूला, और गृह कारज अरे नाना जंजाला, और ते अति दुर्गम शैल विशाला। मोह में पड़ करके जो हमार तोहार हमार तोहार, अरे जब मरने के बाद तोहार शरीर ही नहीं है तो तोहार और के है। मोह सकल में व्याधियों का मूल है, गृह कार्य नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। जो छूटा होगा, ऐसे छूटा हुआ पुरुष दूसरे को छुड़ा सकता है, अन्यथा बहुत चौचक जेल में होगा। और जो बढ़िया करना से का कहते जो गवाह का कहते, जब वो करे पास चौचक गवाह रहे और करे पा पूंजी पुण्य रहे तब वो गवाही गोता कह को के छुड़ा ले तक। अगर ही मुलजिम भगभव करे तो गवाह पकड़ाए। इसलिए मेरे सज्जनों सबसे बड़ा गवाह सदगुरु होता है। ऐसे संत सदगुरु जब मिलते हैं तो जीव को बंधन मुक्त कराते हैं, पाप के दुख से कष्ट से। इसलिए आधा घंटा 10 मिनट 5 मिनट बैठ करके संध्या सवेरे अपने बाल परिवार में रहते हुए, अच्छे बुरे में रहते हुए आधा घंटा के लिए अगर एक परमात्मा का नमन करोगे, यथार्थ गीता का अध्ययन करोगे, कोई सतगुरु संत मिल जाए उनका ध्यान पूजन करते रहोगे तो प्रभु सबके दिलवे में हैं, तार जोड़ते रहेंगे। एक दिन गाड़ी आगे निकल जाएगी और नहीं तो जीवन असफल में चली गई है, चला जाएगा। इसी प्रकार सज्जनों भजन करे। चाहे एक बार की बात है, पहले आदमी रिश्तेदारी नातेदारी बहुत कम जाया करते थे। आज तो पता भर चल पता चल भर जाए फलाने जगह होई वाली भर रिश्तेदारी। अबे बियाह शादी भर नहीं तब से पता लगा, चाहे बिटिया हो चाहे बेटवा, फोन उठ गया, हेलो का हाल बा। माई बाप देखे मुँह हर भर कह लेते हैं, देखा भैया। अब पहले इतना लिहाज रहा, पहले इतना शर्म रहा करना से कि अगर माता पिता ब्याह शादी के चर्चा करते रहे तो चाहे बेटा हो चाहे बेटी, लाज के मारा उठ के हट जाते थे। आवाज तो माई बाप लजात जाता है, कौन रास्ता पकड़ाई गवा। डिसिप्लिन अनुशासन मर्यादा खत्म। मेरे सज्जनों फिर क्या हुआ,
अगर मान लिया हो ही जात रहा शादी विवाह तो मन ही जल्दी रिश्तेदारी नहीं जात रहा। अगर रिश्तेदारी अगर चला गया करना से कब 10-5 बरिस 2-5 बरिस हो जाए दुका खाए बदे बोलावत रहन, दुका खाए बदे का हाँ दुका दुका जानत हो जा हम नहीं जाने तो अंत में कहना तब तो जात रहें और नहीं तो जरका बार वाले जाए करीवा वाले नहीं तो मान लिया करना से जब वो करे बात जब चला जाए तो इतनी रिश्तेदारी अगर दामाद पहुंचा तो इतनी चौचक रिश्तेदारी अगर होत रहा, इतना रिश्तेदारी क्या खियाई दे। एक गांव में अगर एक रिश्तेदार पहुंच जाए तो पूरे गांव भरे को रिश्तेदार रहे करना से आज तो बेरौलिया हो गए कि भैया के रिश्तेदार हो ये हमारा हो, उनकर सेवा अलग होला। पहले गांव भर के एक रिश्तेदार पूरे गांव की सेवा होता रहा, एक आपस का प्रेमता था। लेकिन आज पता नहीं क्या होता चला जा रहा है, प्रेमता भी खत्म। एक कांच परोजन अगर घर गांव में अगर हो जाता पूरा गांव जात बिरादरी चाहे जे हो जे जौने लायक रहा खड़ा हो जाता रहा कि गांव का निकुरा न कटे पावे। आज तो भाई भाई में घर वही में कना बिलगाव पाने कौन रास्ता पकड़ाई गवा। ये जो अपना धर्मशास्त्रों ने अपना जो महापुरुषों ने कहा था वो बात को ही भूल गए हम मेरे प्यारे। तो अंत में बड़ी सेवा खातिर हुई और जब लड़का लौट के जगह बिया भरे जब मार दूध घी मार वजात तो सब रहा, लेकिन और के लहाय के बढ़िया सेवा दमाद के लोग कह दें। और जब तक दमाद है 1 रोज 2 रोज तक आदमी कोनो घरे काम धंधा नहीं होता रहा करे सेवा में नहवाओ धोआओ बढ़िया बढ़िया खियाओ। उस दाली में दका छौका आज हो के का कहते हो फ्राई दाल फ्राई पहले छौका कह अरे हम गुरु महाराज के यहाँ रोटिए का काम किए रहे इसलिए छौका जानत रहे। अब वही के फ्राई चले लगा, फ्राई तो नहीं जानत रहे, अब सुना है कि फ्राई ऐसे ही होला। अंत में सज्जनों और जब दाली में अलग घी रोटी में चुपर दें मार दोनों कहती चुवत रहे भतवो चौड़वा में करना से रखे फिट कह दें ओकरे बाद में 1 खोरा सड़िया है मोटहरे साड़ी 1 खोरा दूध हो धो दें। अब इतनी स्वागत जब ससुराल से जब जी आवे अब गांव घरे में और अपने हम जोली में लागे बतावे जब लागे बतावे तो जौने के बिया नहीं भराए रनुआ रहे करे मुँहे पानी आवे का बताए। अगर ससुराल भय हो तो हमहू सड़िया है दूध लेते लेकिन करे का वो कर रहा या दवाई या हमें तो लागत है या दवाई रहा हो या अंत में का कहें करना से बड़ा चक्कर में पड़ा। अब रह रहे जौने के नहीं भरा वो तो रह रहे मुँहे पानी आए का बताए एक तो भरा गवा सड़ी है का आए। अब ऐसे आए तो ये जौने के नहीं भरा जब दुआरे आए घरे तो करे भैया बड़के के भर रहा और जब बड़के के भरा तो बड़का भैया कहे करे तोर भौजी या भाभी गई बा नहीं वो अपने यहाँ जाते लिया के चला उते करना से भाड़ा किराया ले ले। तब भाड़ा किराया नहीं लागत रहा पैदल में नहीं चलता। तो अब भैया छोटका जौने सुने से करना कि बड़ा खुश भा कि ससुराल तो ससुराल चाहे भैया को हो चाहे हमार हो हमें तरा बोर से मतलब हो सड़िया है गना से दूध है फ्राई दाल मार तरा बोर घी बड़ा खुश भक्त चल ससुराल भैया को चाहे बात तैयार हो गए। तो भैया 5 रुपया देश के जय बार कटाई आओ ससुरारी में ज़्यादा बोला नहीं जात बहुत हाल चाल के पूछे तो हाँ नहीं है 2 चीज याद कैले ओकरे आगे न बोले तरे मुड़ी के चुप रहे जितने चुप रहबो उतने ससुराल में इज्जत होई। अब सीधा साधा अनपढ़ आदमी पढ़ा लिखा पहले मनई होत नहीं रहन लेकिन दिल के साफ होत रहन जो जबान पर है वह दिल में रहे। आज पता नहीं एम.ए. पढ़े है जबान पर कुछ और हो और दिल में कतन्नी बाने है इसलिए बचाऊ हरा जैसे दिल में हो ऐसे जबान पर ऐसा इंसान भगवान को प्रिय होता है। इसलिए सज्जनों उत गवाह करना से बाल बनवावे तो बाल बनवाओगे तो नाऊ परदेश से आए रहा बम्बई से पता नहीं कितना कटिंग सीखे रहा और लगा गिनावे कवन कट कहे बार बनाए दे मैं कट कह दे गिनाए दे कवन कट चाहे। अब ओकरे समझे में नहीं आवे
फेंसिंग कट, चूल्हा कट, फुद्दी कट, पता नहीं कि ना उन्हें बेचारा भोला भाला मने को रे तो समझे में कौन कट। आज भी कितने बच्चे आते हैं नहीं हमारे यहाँ देखी तो कौनो पूरा था कह के है ही बढ़ाए रहते जैसे पहले बोकरन उकरन के बढ़ा रहे हैं। कतो कतो मोछवा आधा हर बनाए के आधा राखे रही मुड़वा में कजनी का ऐसे कट के रहते हम कही थे यार का हो तुरंत कह महाराज कट हो हमका हद हो गए। एक दिन देखा कोनो आए करना से लड़का तो कर पूरा तो है ही गिर गिरा माने है कुल उचर गिरा। हम सोचा कतो गिर गवा बा का आए बा मैंने मोटरसाइकिल दे के लथेर दे तो हमने पूछा बेटा चोट वोट तो नहीं लगा। कहे काहे चोट लगे। हम कहे तो चला बा है कुल ऐसे चौथा रहा जैसे घसीटाए जाए तो पर। तो हमहू सोचा कहीं गिरा पर आए तो कहे कहाँ हम गिरे काहे। हम कहे तोरे कुल पड़ा कहे कट हो कि हमका हद होगी यार ससुर कट हमरे नहीं समझ में आए। तो उसी प्रकार नाव करना से कहे कट कवन कट तू करे चक्कर में नहीं आयो। यादव भोला भाला बेचारा सोचे कवन कट बताए तो करे मुहे नहीं करा कि कवन कह दे कुल बताए दे तो बनियल कौ जौन रहे वह आ जाए यहाँ कट में तो करे मुहे नहीं करा कि कुल कट काट दो। अब नाव के समझ में आए कि लागत कुल बनावे बदे कहत का तो लई के एक लोटा पानी अब मूड़ भे के और छूड़ा टे के और लगाया रौनी बरौनी जितना लड़ा बलरा बार रहा कुल बनाए के सफा चट्टे कह दे। जब पूरा साफ कह दे तब आए घरे। जब घरे आए तो भैया देखे करे पागल ही का कह दे कहे तोके का पता है कुल कट हो। अरे कह यार बहुत पागल आदमी है बेवकूफ ही तो का कह दे कहे तोके का कह अच्छा तो वैसे कहा थे हम उसे ना उसे तू वैसे कह दिया। कह अच्छा जवन कहे तवन कहे लेकिन अब जाए ससुराल तो बोले मत ज़्यादा। अब कैसो हाल चाल पूछे ससुराल वाले तो हाँ नाही के अलावा बोले मत कहो। उठाए से गोजी तब वो समय 4 व्हीलर नहीं रहा ई 2 व्हीलर रहा। ये घोड़े से मनाई पैदल चलत रहा रिश्तेदारी नातेदारे। उठाए से बोंग मोटहरे और पहुँचा पैदल धय के मस्के 20-25 किलोमीटर जाए भैया के ससुरारी इतनी टाइम पहुँचा जाए। और सफ़ा चट पहले रहा कुल रौनी बरौनी बन रहा पहले और जाए के टूटही खटिया रही वहीं में तरे मूड़ी कह के बैठा। अब ससुराल वाले भैया के देखे फलनिया के देवरवै तो लेकिन तरे मूड़ी के हे बा सफ़ा चट्टौ बा लागत कौनो घटना घटा का तरियान बात। चला हाल चाल तो पूछा जाए। आयन लोग अब उन टूटही खटिया में दसौनों तक अब नहीं क्यों दसाए बा तरे बैठा बा। आयन का भैया घरे का हाल चाल ठीक बात कहे ना है। कहे का तोहरे भैया की तबीयत तो नहीं खराब बा। कहे हाँ। कहे दवाई दरमल हो तो ठीक होता है कि नहीं। कहे नहीं। कहे ज़्यादा गाफिल हैं का। कहे हाँ। कहे बचे की संभावना बा कि नहीं। कहे नहीं। कहे बहुत हाँ नहीं फाने हैं। कहीं मर तो नहीं गए वदाई हाँ के पारी आ गए। हाँ हो लाग रो आई और चकाचक बदे गवाबा के भा मालो माल आए। अब जब रोवाई हो लगा तो अब फलनिया राड़ हो गए। अब वह दिना जब जिकरे घरे मर जाते तो वह दिना भोजन बने थे घरे। तो अरे बाप रे भैया तो दामाद के सुनी पावे कुछ नहीं भवा रोवाई होता वो जोहता कि भैया बताए बा हाँ नहीं कलावा बोले मत। और सब कहे हैं एकदम माल चकाचक के मिले थे ससुराल में सड़िया है दूध घी तरा बोर। अब हाँ नहीं कलावा बोले नहीं है हम। अब सारी रात के दसौना तक नहीं दसाए सारी रात वहीं खटिया में उल्टा पलटाओ। अब आवत होए तराबोर अब आवत होए तराबोर जब कहाँ तराबोर आवे सारी रात मर के सवेर भवा कहे धत तेरी कही नहीं तो शाम में सब कहत रहन बाप रे काल दिन भर पैदल चले आज रात भर मरे खाए भी लागत अजुओ न मारे चले विदाई कराई भागी यहाँ से।
कहें कहें विदा कर दो भैया, हम ले आए जाए तो लोग रोवत हैं, कहें भैया अब ताज़ा ताज़ा मामला हो तो हार तो है हो, महीना 2 महीना बीत जाए तो ले आए जाए। लै के गोजी भाग आए घरे, जब भाग आए तो भैया पूछे करे लिया आए, कहें चुप रहो का लिया आए। तय कहत रहे ससुरारी में हाँ नहीं कलवा बोले मत, और सब कहत रहे तरा बोर माल मिलला, अब हाँ नहीं कलवा बोला नहीं, वहाँ कहते हैं राण हो गए, राण हो सब रोवत गए दैत चूतिया नहीं तो साढ़ तो हम जिंदा है तो राण कहाँ भवा रे। तो कहे करना से फलाने राण अरे कहे राण माने जेकर आदमी पति मरता है उसको कहा जाता है। कहे भैया हम जाना कि कोनो रोग वोग का नाम हो राण, कहे पागल नहीं तो इतने पुठाए गोजी सोचे कि तो नाश कर दिया ससुरारी में, अब हमें जाए के बतावे पड़े। तो भैया पहुँचा जौने का रहा ससुराल, वो पहुँचा जाए के करना से देखे सब कह रही हो दमाद तो आए गए। कहे भैया तो हार भैया बताए गए कि मर गए। कहे वो दिना भांग पी ले रहा, अब भांग के नशा में ही कह दिया करना के राड़ हो गए, वही बदे बतावे हम आए है कि वो भांग के नशा में बोल गवा, इसलिए गलत हम जिंदा है। तब अंदिना दमाद के खूब ससुरारी में सेवा के हैं सब। अब करना दूध घी सबके घरे आज़ाद रहबे करत है, और जब दूध घी आज़ाद रहता तो बिलारी ससुरी घरन में आज़ादी रहती करना से तोड़े ताड़े बदे। तो माताएं लोग चतुर रहीं पहले के, अब तो व्यवस्था हो गई, पहले कुछ व्यवस्था तो रहा नहीं। तो बिलारिन के डर को मारा माताएं लोग रस्सी बांध के का कहते हैं सिकहर में वही मेटी उटी बांध के घी से अपन धई देते हैं कि बिलार छलांग न मारे। वैसे करना मुड़वे पैसे टंगा रात बांध दे रहे, दमाद के रात भर को सेवा दूध घी आजाद। तब सबेर भव रात में दमाद कहे कि माता जी, कहें हाँ बेटवा, कहें हम सवेरे चला जा, बस इतना ही बताए बदे आए रहे और कोनो बात नहीं रहा कि ससुर भांग खाए के बताए दे रहा, अब हम सवेरे चला जा। कहें ठीक है बेटा कोई बात नहीं है, खूब सेवा हुआ कह दे। सवेरे सोचे करना के नहीं अब बेटा के विदा कह दे दमाद के, तो इन्हें खिचड़ी खिलाई दे। पहले हर घरे में बड़ी बड़ी थाली होत रहे, फूले के थाली हर थाली, अब तो प्लास्टिक पर आ जात गए भैया रहे, धात चली गई तो आप जन के नहीं धात में खात पियत रहे, हर चीज़ शरीर के जे मिलत रहा पोषण वो ख़त्म हो गए। उसके बाद बढ़िया फूले के थाले में बुढ़िया करना बनाए के खिचड़ी और दही देश के घी ने नाउ सादा सादा खियाई दे, ना घी डाल दे तो तरा बोर में अजुओ न दमाद रुक जाए तो घरे के काम रुक जाए, इसलिए रात में सेवा हो गई बा। अब न ऐसे दे दे। जब खिचड़ी करना से थाली में लग गई करना, कहे बेटवा खाए ले जा, तो वो तरे मुड़ी ससुराल में बोला नहीं जा रहा, तरे मुड़ी रहा। और अंत में तरे मुड़ी कह के करना बैठा बा, तो मन देख ले सु लागत यादव रहबे कि आओ उस बिना दूधे घिए के जब जे सब दिन खाए बा तो मोहे नाहे लागत रहा, तो रह रहे वहाँ कुछ है न बा, झूरे झूर बुढ़ी हुआ दरे बा, तो रह रहे ताके सड़िया हो रही। तो बुढ़िया सोचो सो ताकत हाड़ी हो रही घिए के चक्कर में बा, तो घी दे दे तो अड़ियाए जाए। तो बुढ़िया कहे बेटा घी नहे बा, उस बिलारी के डर को मारा मेटी धरे है कि फोरे न झूठ न करे, और जो कि घी भरा रहा बुढ़िया झूठ बोलत रही। तो कहे लबा लब भरा रहा। तो बुढ़िया कहे बेटा हम कुछ नहीं बा, लेकिन चुप रहे बोले मत। अब बोले नहीं से चुप रहे। फिर 5 मिनट बाद ताके हुए बुढ़िया ऐसे 4 दाएँ 6 दाएँ देखे ताकत, बुढ़िया सोचे खाए नहीं घिए के चक्कर में बा, ये मनराम हटे जा। तो पहले गांव में एक इनारा या कुआं रहता, पूरा गांव भर पानी भरत रहा, तब हैंडपैप नहीं रहा। बुढ़िया सोचे इनारा कुआं के बहाने चली जाए तो पुनः खाए ले जाए। तो बुढ़िया चली गए, तो रहा चतुर यादव हीरो, रहा गाँव हेरे करना, रहा करना से चौचक चरवाहे रहा। तो उठ के वो जब लग गैस के बुढ़िया नहे बा, तो उठ के हड़िया उतारे से, और उतार के देखे तो लबा लब घी भरा रहा। कहे बारे बूढ़ा मावा इतना बड़ा झूठ तू बोलू कि लबा लब घी भरा बा, कहत हो बा नहे, तुम्हें बगल में चूल्हो रहा, और वही चूल्हा पर धई देश मिटिया एकदम घियाना पानी पानी हो गए। जब कुल गरमाए के पानी तो उठाए कोई सिकहरवा बधाई के फिर तरे मुड़ी कह के बैठा। तो बुढ़िया वहाँ से सोचे कि कहना खाए हो चली विदा कह दे। जब आए देखे तो जस का तस थाली धरा बाऊ, तरे मुड़ी कह के बैठा बाऊ। कहे बेटवा खाया ना है, फिर ताके
तो बुढ़िया कहे नाहे तो के विश्वास बात कहो हम दिखाई दे। बुढ़िया कहा जाने को घर माए बा वो तो जाना तक जमा बा। अगर हम टेढ़व करब तो गिरे है ये नहीं। एक कहती पीछे कह दे पेनी के और हर कह दे गिरे है नहीं तो दिखाई दे कह दे नाहे बा। और नाहे जान पाए बुढ़िया कहे जब नाहे मानत है तले दिखाई दे। और जब वो करे बाद में और जब बुढ़िया का नाश उठाए कि मेरी मेटी थाली ओरी करबई केस इतने पे गरमान घेव पानी पानी भरा भक भकाई के पूरा घेव साला थाली में हड़हड़ाए गवा कुल। तब बुढ़िया मूड पकड़ ले कि बारे दमाद हम तो सोचा हम ही चतुर रहे, लागत तू हमहू से ज़्यादा चतुर निकल गए। बताओ गरमाए रहा पहले से, हम तो कहा जाने कि गरमाए बा ये तो कुल फिटा फिट कर लिया। अब का करी, अभी मुसरचंद दमाद अब करना से हम तोला तोला भर रोज इकट्ठा किया, मेरे गले गबौन किया। मुसरचंद दमाद वहाँ चाट पहुँच के चला जाए हमारे घाटी तक ताहेंगे कौन बुद्धि लगाई कि पौआ कान हमारा उल्लाई जाए। बुढ़िया फिर तुरंत दमाद के रोके कहे दमाद रुको पहले। कहे का है माता जी, कहें ऐसा करे हमारे गांव का नया परंपरा हो। कहें क्या है परंपरा, कहें परंपरा ये है करना से कि अगर केहू कि यहाँ दमाद आ जाते हैं और दमाद आ जाते हैं करना से तो फिर सास दमाद के थाली में भोजन करती यहाँ का परंपरा हो। तब दमाद सोचे इस बारी बुढ़ी आप कौन खेला खेले। कहें ठीक है स्वागतम है माता जी आइए। बुढ़िया सोचे पौआ खाण हमहू लहाई, सरकी बुढ़िया बैठी खाए बदे तो चतुर यादव अहिर करना से सब दिन के चरवा लट्ठम बांस देवम वाला और करे बात थरियुआ दही के कहे से टेढ़ है। जब टेढ़ कहे तो माल को लोकरे ओरी हो गए और हर कुछ सूखा हो गया तो वही खिचड़िया का मेड़ बांध दे। जब झूर ओहर हो गया तो मेड़िया आए देश और हर माल हर हो गया। तब बुढ़िया सोचे हो देखा बुद्धि तो लगावा लेकिन पहले गरमायु रहा हो मेरी आयु लेहेस। फिर अब का करी, अब कौन बुद्धि लगाए। तो कहे जरी बाप रे अब कौन बुद्धि लगाए दमाद। कहे हाँ माता जी। कहे एक बात बताए, अब दमाद तो रबे किया बिटिया बिया के बा। कहे एक बात बताए। कहे एक बात बताए हमारे बिटिया का अगर ये दुख दे जाना तो के काटब। तब तो घबरान दमाद की अब का करे बूढ़ा माई। तो कहे काटब जाना थे कैसे काटब। कहे नहीं, कहे अगर हमारे बिटिया के जे दुख दे दे तो के ऊ कटवान काटब ये ऐसे काटब तो है खिचड़िया के मेड़वा पर मारे से बुढ़िया कटे गवा। कहे ऐसे काटे देव तो घियाना ओहो कोरी आवेला बुढ़िया कोरी। तब तो लखेस करी बाप रे लड़कवा कि बूढ़ा मावा बिटिया का बहाना लाई कि गेयर बदल के करना मेड़ा काट देन अच्छा रह जा। कहे माता जी कहे एक बात बताई तो बिटिया का हमारे जियत जिंदगी अगर के ससुर आँखी दिखाई दे तो जाना तो के का करब। कहना है कहे के ससुरे के घोरब और घोर के का करब जाना तो कहना है। कहे ऐसे थलिया उठाए कहे ऐसे उठाए के अब पी ले तो रह गए सास उता के पी गवा। इसी प्रकार जो पी करके बौराई गवा उमत पूछो उका देखे से और जे भूल भुलैया में भूला उका देखे से दुख देखे। इसलिए यादव माने होता है जो रात दिन याद करता है भगवान का। एक मालिक के याद करने वाला भक्त यादव वो ईश्वर रूपी घी पी लेता है। सांस माने होता है श्वास, ये श्वास अच्छे ओरी खींचत है बुरी ओरी अच्छाई बुराई दोनों कहती खींचत रहता है और उससे उपराम होकर के जो याद करता है मालिक का ऐसे यादव भगवान का घी पी लेता है और रह जाती है ताक के। इसलिए ओम का जाप करो, प्रार्थना करो, भजन करो, माता पिता का आदर करो, गुरु महाराज की याद करो, यथार्थ गीता का अध्ययन करो, भजन करो। बोलो गुरुदेव भगवान की।